हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पिछले पार्ट में अपने पढ़ा था कि विमाएँ किस तरह से निकालेंगे और किस तरह से याद करेंगे। उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण विमाएँ अपन पढ़ेंगे और उनके ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जैसे अपने पास अपन कहते हैं कि सूर्य जो है, सन जिसको अपन बोलते हैं, उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसको सामान्य रूप से अपन बोलते हैं सौर ऊर्जा। ये जो सौर ऊर्जा आती है वो किसके रूप में आती है? विकिरण या तरंग के रूप में आती है। और इन तरंगों के पास में क्या होती है? ऊर्जा होती है। और ये जो ऊर्जा जो होती है इसका जो रूप होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है। और उनकी विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है उनकी जो उत्सर्जन जो क्षमता है वो भी उनके अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो 5 जो राशियां निकल के आती हैं इनसे कि सौर ऊर्जा से निकल के आती है सौर नियतांक, विकिरण या तरंग से निकल के आती है तरंग की तीव्रता, ऊर्जा से आता है ऊर्जा फ्लक्स, और विद्युत चुंबकीय विकिरण से आता है पॉइंटिंग सदिश और उत्सर्जन क्षमता। इन सब 5 राशियों के अंदर एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है कि है ऊर्जा ये, और उस ऊर्जा के अंदर भी क्या है? कंडीशंस है। क्या है कि एकांक क्षेत्रफल के ऊपर प्रति सेकंड जो आपतित होने वाली जो ऊर्जाएं हैं वो ऊर्जा इनके अंदर उपस्थित होती है। तो इस तरह से अपने पास ये जो ऊर्जा हुई, ये जितनी भी भौतिक राशियां हैं, इनकी एक कॉमन रूप से ऊर्जा जो निकलेगी वो होगी E = Q अपॉन कितना? AT, जहां ऊर्जा एक क्षेत्रफल आपतित प्रकाश का और T जो है वो है समय। तो इसको यदि कैलकुलेट करेंगे अपने को पता है कि एनर्जी की जो विमा होती है वो अपने पास होती है m1 L2 T-2 और क्षेत्रफल की L2 और समय की T1। तो कैलकुलेट करेंगे तो m1 L0 T-3 आती है। तो सिंपल सा कि 5 जो भौतिक राशियां सौर नियतांक, तरंग की तीव्रता, ऊर्जा फ्लक्स, पॉइंटिंग सदिश और उत्सर्जन क्षमता, इन सब की जो राशि है, विमा है, वो विमा सेम होती है m1 L0 और T-3। और अब इसी ऊर्जा के अंदर यदि अपन ताप का टेम्परेचर जो है उसकी 4 टाइम्स पावर का यदि भाग दे दें तो अपने को एक नई भौतिक राशि मिलती है और वो है स्टीफन नियतांक, जिसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से एक नई और भौतिक राशि की विमा मिल जाएगी अपने को कि m1 L0 T-3 और ताप की जो है वो है राशि कितनी होती है, विमा कितनी होती है? k की घात 4 अपन लिखेंगे। k की घात 4 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो अपने पास हो जाएगी m1 L0 T-3 और k की पावर -4। और केल्विन की यहाँ जो है k है, इसकी जगह कई बार आपको थीटा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इस तरह से थीटा की घात -4 भी इसको लिखा जा सकता है। अब इसके बाद अपन आगे बात करेंगे ऐसी खूब सारी राशियां जिनके अंदर कोई भी विमा नहीं होती या जिनको कहा जा सकता है विमाहीन राशियां। और उसके लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि जितने भी विमाहीन राशियां हैं उनको एक साथ कलेक्ट करने की। तो उनके अंदर सबसे पहले यहाँ अपन एक आपको याद करने का मेथड इसमें लिखा हुआ है, तो आप कॉपी के अंदर इसको लिख सकते हैं कि अपने पिछले वीडियो के अंदर जिस तरह से फूफा जी शब्द को यूज करके याद रखी थी कुछ विमाओं को, उसी तरह से उन फूफा जी का जो नाम है वो क्या है? पायसन। तो पायसन फूफा जी को उनकी शक्ति और रूप, मतलब उनकी जो पास पावर, उनका जो रूप था, उसके प्रवर्धन ने एक विशेषता क्या की है? प्रदान की है, जिससे उनकी उष्मा का जो यांत्रिक तुल्यांक है उसके अवशोषण, परावर्तन, पारगमन गुणांक बढ़ गए हैं। तो उनके ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, वोल्टा लाभ, उत्सर्जकता, विक्षेपण क्षमता, वो क्या हो गई है? कम हो गई है, जिससे उनकी फ्रिंज चौड़ाई व कोणीय विस्थापन के अंदर विकृति उत्पन्न होने से उनकी जो विभेदन सीमा है वो भी क्या हो गई है? कम हो गई है, जिसके कारण उनका अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, पारगम्यता, विद्युतशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति सभी क्या हो चुके हैं? नष्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से इसके अंदर कुछ वर्ड्स जो हैं, शब्द जो है उनके नीचे अंडरलाइन की कर रखी है, जो अपने आप में एक क्या बता रही है? भौतिक राशि को बताएंगी। तो सबसे पहले नंबर 1 पाइसन लिखा है, तो ये होता है पाइसन अनुपात। नंबर 2 आगे लिखा है शक्ति और रूप, तो शक्ति गुणांक। नंबर 3 रूप गुणांक। नंबर 4 विशेषता गुणांक।
ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। नेक्स्ट, अवशोषण गुणांक, परावर्तन गुणांक, पारगमन गुणांक, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की वोल्टता या ट्रांसफार्मर का वोल्टता लाभ, उत्सर्जकता, विक्षेपण क्षमता, फ्रिंज चौड़ाई, विकृति, कोणीय विस्थापन, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक पारगम्यता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, एंड चुंबकीय प्रवृत्ति। तो दोस्तों इस तरह से अपने पास ये 20 भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनकी कोई भी विमा नहीं होती है, मतलब ये विमाहीन राशियां हैं। तो इन सब की एक ही विमा निकल के आती है, वो है m0 l0 और कितना t0। तो इस तरह से अपन ने 20 भौतिक राशियां एक ऐसी जिनकी विमा कितनी है m0 l0 और t0 है, तो उसको अपन ने याद किया। तो नेक्स्ट अपन आगे करते हैं कुछ और विमाएं। तो आपको यदि अच्छा लगे दोस्तों ये इस तरह से याद करना, तो आप इसको वीडियो के अंदर लाइक और कमेंट करके जरूर इसको बताएं। अब अपन बात करते हैं वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का मतलब है वेग बटा दूरी। तो अपने वेग की जो विमा पड़ी थी वो पड़ी थी m0 l1 और t-1 अपॉन दूरी है, तो दूरी की जो विमा होगी वो कितनी होगी m0 l1 और कितना t0। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास होगा m0 l0 और t-1। तो इस तरह से अपने पास वेग प्रवणता, मतलब वेग प्रवणता क्या है कि वेग किसी कोई लिक्विड है उसके अंदर दूरी के सापेक्ष जो वेग में परिवर्तन है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेग प्रवणता। सिंपल रूप से याद करने के लिए वेग प्रवणता इसको अपन बोलते हैं। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो विमा आती है वो आती है श्यानता गुणांक की। श्यानता गुणांक जिसको अपन नीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो श्यानता गुणांक की जो विमा है ये हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको याद करने के लिए अपन थोड़ा सा इसको अलग तरीके से सोचते हैं कि एक शब्द है ये श्यान। और श्यान का मतलब है कि अपनी मारवाड़ी भाषा में इसको अपन यदि ले तो एक तरह का चिपकू आदमी, कि कोई आदमी किसी आदमी के जब बार बार पीछे पड़ जाता है किसी काम के लिए तो अपन उसको कहते हैं कि इस आदमी ने यार मेरी क्या ले ली है, श्यान ले ली है। तो वो एक तरह का क्या है, चिपकूपना, उसके अंदर चिपकने वाली जो क्षमता है उसके अंदर वो क्या है, ज्यादा है। तो अब वो चिपकेगा तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। तो यहां पर
कि कोई द्रव्य जो होता है उसका जब वो बहता है तो उसकी जो परतें उनके बीच में लगने वाला जो श्यान बल या जो चिपकने वाला जो गुण है वो उसके जो क्षेत्रफल है उसके कैसा होता है, समानुपाती होता है। और दूसरा होता है कि उनकी जो वेग प्रवणता है उस वेग प्रवणता के भी वो कैसा होता है, समानुपाती होता है, जिसको अपन dv/dx लिख सकते हैं। इस समानुपातिक नियतांक को हटाते हैं तो अपने पास नियतांक लेते हैं नीटा, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, श्यानता गुणांक कह रहे हैं, इंटू ए dv/ कितना dx। तो अब अपने को श्यानता गुणांक की विमा निकालनी है, तो श्यानता गुणांक की विमा निकालनी है तो नीटा का अपन क्या रख के वहां ट्रांसफर करेंगे, तो अपने पास नीटा इक्वल टू हो जाएगा f इंटू f/a इंटू dv/ कितना dx। तो नीटा इक्वल टू f बल है, तो बल की विमा अपने को पता है m1 L1 t-2 अपॉन क्षेत्रफल की जो विमा है वो कितनी होती है L2, और अभी भी अपन ने निकाला कि वेग प्रवणता जो है उसकी विमा कितनी है m0 L0 t-1। सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा m1 L1 ऊपर है L2 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 होगा और अपने पास बचेगा L-1। उसके बाद आगे अपने पास है t की पावर -2 ऊपर है और नीचे -1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो अपने पास बचेगा -1। तो इस तरह से अपने पास श्यानता गुणांक की जो विमा आई वो अपने पास प्राप्त होती है m1 L-1 t-1। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विमा है जो बार बार अपने एग्जामों के अंदर ये पूछी जाती है, न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है उनके अंदर भी ये काम आती है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। अब अपन याद करते हैं कि कुछ और विमाएं थोड़ी सी हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से कुछ कॉमन विमाएं हैं। तो अपन लेते हैं यहां वन साइड ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र से जुड़ी हुई, और सेकेंड साइड में लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र से, क्योंकि इन दोनों के जो अंदर जो सूत्र आएंगे वो अपने क्या आएंगे, लगभग कैसे आएंगे, कॉमन सूत्र आएंगे। अपने को पता है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो किसी आवेश के स्थिर अवस्था के कारण उत्पन्न होता है। जब आवेश है वो स्थिर अवस्था में रहता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश गतिशील है तो उसके साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। तो आवेश की जो विमा है वो अपन ने पढ़ी थी कि आवेश है उसके की जो विमा होती है वो अपने पास होती है A1 T1। अब यहां इसके अंदर जब कोई आवेश है स्थिर है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो अपन निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर F/ कितना होता है Q। सेम इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर सूत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा कि अपने पास क्या होगी, एक चुंबक होगी, ये एक चुंबक है, और इस चुंबक की जो आकर्षण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ध्रुव प्रबलता कहलाती है या ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। और उस ध्रुव सामर्थ्य को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और तो ध्रुव जो सामर्थ्य है इसकी जो विमा होती है वो होती है A1 L1। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं B से, और यहां अपने पास इसका सूत्र रहता है F/m। दोनों में सेम ही है F/Q और इसमें F/m
m, मतलब यहाँ आवेश का रूप इसने किसने ले लेगा, ये m ध्रुव प्रबलता ले लेगी। तो अब दोनों की विमाएं निकालते हैं। तो E इक्वल टू F, बल की विमा अपने पास होती है m1 L1 T-2 अपॉन, यहां इसकी विमा हो गई अपने पास, अब इसकी A1 T1 सोल्व करेंगे तो अपने पास हो जाएगा m1 L1 T1 ऊपर जाएगा तो माइनस के 2 और माइनस का 1 T-3 और A ऊपर जाएगा तो A-1। तो इस तरह से अपने पास विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हुई उसकी विमा आई m1 L1 T-3 और A-1। अब निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो विमा होगी वो अपने पास होगी B इक्वल टू m1 ये L1 T-2 बल की विमा अपॉन ध्रुवीय सामर्थ्य की विमा A1 L1। तो अपने पास B इक्वल टू विमा आई m1 L0 और T-2 और A-1। L1 से L1 ही कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से m1 L0 T-2 और A-1। अब इस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाओं की और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं की आवश्यकता होती है। और जब ये चुंबकीय बल रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से गुजरती हैं तो उनसे गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको अपन बोलते हैं फ्लक्स। तो यहां होगा विद्युत फ्लक्स और यहां होगा चुंबकीय फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स दोनों के सूत्र सेम, यहां पर फिर एक बार विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू बी इंटू ए, सॉरी विद्युत क्षेत्र में लिख रहे हैं तो ई इंटू कितना ए, और यहां चुंबकीय जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी इंटू कितना ए। तो निकालते हैं विमा। विद्युत क्षेत्र की विमा अपने पास ये लिखी हुई है m1 L1 T-3 A-1 और एक क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की जो विमा हुई वो अपने पास कितनी होगी, L2 होगी। तो अब m1 L1 और L2 कितना हो गया, L3 T-3 और A-1। तो इस तरह से अपने पास विद्युत फ्लक्स की जो विमा हुई वो m1 L3 T-3 A-1 होती है। चुंबकीय फ्लक्स की विमा ज्ञात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा आपने निकाली m1 L0 T-2 और A-1 इंटू क्षेत्रफल की विमा अपने पास कितनी होगी, L2 होगी। तो फाई इक्वल टू अपने पास हो गया m1 L2 T-2 और A-1। तो इस तरह से दोस्तों अपने पास चुंबकीय फ्लक्स की भी विमा निकाली। तो ये अपने पास, अब नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं। जो विमा निकाली वो E इक्वल टू निकाला अपने पास m1 L1 T-3 और A-1। और चुंबकीय क्षेत्र की जो विमा निकाली दोस्तों वो अपने पास निकाली B इक्वल टू m1 L0 T-2 और A-1। अब और फ्लक्स की भी लिख देता हूं। फ्लक्स की विमा अपने पास निकाली m1 L3 T-3 A-1 और यहां चुंबकीय फ्लक्स की जो विमा निकाली वो अपने निकाली m1 L2 T-2 और A-1। अब यहां पर अपन क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जब कोई दो आवेश होते हैं तो उन दो आवेशों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है, जिसको अपन विद्युत बल कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या होगा कि यदि मान लो दो चुंबक रखी हुई है तो उन दो चुंबकों के बीच में क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। जैसे अपने पास ये एक चुंबक है और ये एक दूसरी चुंबक है और ये एक दूसरे से r दूरी के ऊपर रखी हुई है। इसकी जो ध्रुव प्रबलता है वो मान लिया कितनी है, m1, और इसकी जो ध्रुव प्रबलता है वो कितनी है, m2 है। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र के लिए अपन रिप्रेजेंट करेंगे कि अपने पास दो आवेश हैं, एक q1 है और एक q2 है और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है वो बनेगा आपके पास F बराबर K M1 M2 बटा कितना
आर स्क्वायर, दोनों सेम Q1 और Q है वो m का क्या कर रहा है, रूप ले रहा है। यहां जो k का मान है ये होता है k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए k का जो मान होता है वो होता है म्यू 0 अपॉन कितना होता है, 4 पाई। तो जहां एप्सिलॉन नोट है इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और म्यू नोट है इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता, निर्वात की पारगम्यता। तो यहां जो पूछी जाने वाली जो मुख्य रूप से विमाएं हैं वो है निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की पारगम्यता या चुंबकशीलता। तो दोस्तों अपन निकालते हैं पहले निर्वात की पारगम्यता। तो यहां से ये इसकी विमा निकालने के लिए अपने को के की विमा निकाल लेते हैं पहले। तो यहां से के की निकलेंगे, क्या करेंगे, आर स्क्वायर का पक्षांतर कर दीजिए, Q1 और Q2 का भी इधर पक्षांतर करेंगे, तो अपने पास हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। तो K इक्वल टू बल की विमा अपने पास होगी M1 L1 T माइनस 2, और R दूरी है तो दूरी की विमा अपने पास है L1, और L1 के ऊपर 2 पावर है इसलिए कितनी हो जाएगी, L2 अपॉन आवेश की विमा आपने पढ़ी A1 इंटू T1, तो दोनों ही आवेश हैं तो आवेश इंटू आवेश, आवेश का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो इन दोनों की विमा अपने पास बनेगी A2 इंटू T2। सरल करते हैं तो K इक्वल टू अपने पास मिला अपने को M1, L1 यहां है, L2 यहां है, तो टोटल अपने पास हो गया L3 हो गया। T2 माइनस का ऊपर है और T2 प्लस का नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो T की घात कितना बन गया, माइनस का 4, और A2 नीचे से ऊपर लेके चले जाएंगे, प्लस का है तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये -1 की पावर -2। तो इस तरह से K की जो कूलाम नियतांक है उसकी जो विमा आई अपने पास वो M1 L3 T-4 और A-2 आई। तो निर्वात की जो विद्युतशीलता है वो अपने को यहां क्या आ रहा है कि K और एप्सिलॉन जो नोट है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो अपने पास यहां से यहां लिख देता हूं एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1 अपॉन कितना है ये K। तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू K की जो विमा होगी वो अपने पास अपने निकाली M1 L3 T-4 और A-2, इनको ऊपर लेकर जाएंगे तो अपने पास हो जाएगा M-1 L-3 T4 और A2। तो इस तरह से अपने पास विद्युत जो शीलता है निर्वात की उसकी विमाई M-1 L3 T4 और A2। अब निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो K की विमा निकालने के लिए K ट्रांसफर करते हैं F इंटू आर स्क्वायर बटा M1 इंटू M2। तो K इक्वल टू F की विमा अपने पास बल की विमा M1 L1 T-2, R दूरी है तो दूरी की विमा होगी अपने पास L1 और उसकी घात 2 है तो ये कितना बन जाएगा, L2 बन जाएगा दोस्तों। और M1 और M2 क्या है, ध्रुव प्रबलता है। ध्रुव प्रबलता की विमा आपने कहा था कि कितनी होती है, A1 इंटू L1, तो 2 आ रही हैं तो A2 और कितना हो जाएगा L2। तो K इक्वल टू अपने पास विमा आ गई M1 L1 और L2 यहां है, और लेकिन नीचे भी L2 है तो ये L2 से L2 वाला खत्म हो जाएगा और अपने पास केवल बचेगा L1 T-2 और A2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये भी किस में चला जाएगा, A-2 में। तो इस तरह से K की जो विमा आई वो M1 L1 T-2 और A-2 आ रही है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि K और जो म्यू निर्वात की चुंबकशीलता है वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती हैं। तो इसका मतलब निर्वात की जो चुंबकशीलता है, पारगम्यता है,
उसकी विमा वही होगी जो किसकी है, के की विमा है। तो m1 L1 T-2 और A-2। तो इस तरह से है दोस्तों अपने निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात के अंदर चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता, इन दोनों की क्या निकाली है, विमाएं निकाल ली हैं। बात करते हैं अपन कि एक दो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र ही से ही जुड़ा हुआ शब्द है विद्युत विभव, और इसका सूत्र होता है कार्य बटा आवेश। तो अपने को पता है कि कार्य की जो विमा होती है वो अपने पास होती है m1 L2 T-2, और आवेश की जो विमा है वो अपने पास है A1 T1। सरल करेंगे तो अपने पास m1 L2 T-3, माइनस का 2 ऊपर है, नीचे से 1 लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में चला जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा, और A-1। तो ये अपने पास होगी विद्युत विभव की विमा। और दोस्तों यही विद्युत वाहक बल की विमा भी होती है। तो मतलब विभव और विद्युत वाहक बल की दोनों की विमाएं क्या है, सेम ही है ये दिखने में। अब अपन आगे बात करते हैं विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का सूत्र जो होता है वो होता है आवेश बटा विभव, आवेश अपॉन विभव। तो अब अपने पास आवेश की जो विमा है वो अपने पास है A1 T1, और विभव की विमा अभी अभी अपन ने कैलकुलेट की m1 L2 T-3 और A-1 कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास इसकी वैल्यू आती है m-1, ऊपर चला जाएगा 1 तो माइनस में चला जाएगा, L2 नीचे है ये भी ऊपर जाएगा तो L-2 हो गया, और T-3 नीचे है और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा, और T1 ऊपर पहले से है तो T की घात कितना बन गया, 4 बन गया, और A-1 नीचे है ऊपर गया प्लस में का 1 और A1 और पहले से है तो अपने पास टोटल हो गया A2। तो इस तरह से अपने पास धारिता की जो विमा आई वो अपने पास आई M-1 L-2 T4 और A-2 आती है दोस्तों। अब अपने पास चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दो अपनी विमाएं महत्वपूर्ण पड़ने वाले हैं। एक है स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, और दूसरी है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसको स्वप्रेरकत्व भी बोलते हैं और अन्योन्य प्रेरण गुणांक को अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहा जाता है। स्वप्रेरकत्व को अपन L से रिप्रेजेंट करेंगे और अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व को M से, कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों दोनों की जो विमाएं आती हैं वो सेम ही आएंगी, तो चलो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक L इक्वल टू होता है फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स अपॉन विद्युत धारा, विद्युत धारा फाई अपॉन कितना I। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो विमा निकाली थी वो अपने निकाली थी M1 L2 T-2 और A-1 अपॉन I धारा, इसकी जो विमा होगी वो अपने पास कितनी है, A1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से अपने पास इसकी विमा आई M1 L2 T-2 और A1 ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में चला जाएगा तो A की पावर भी कितनी हो जाएगी, -2। तो इस तरह से स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों की जो विमा होगी वो कितनी होगी, M1 L2 T-2 और A-2 के रूप में होगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन आता है कि स्वप्रेरण गुणांक, धारिता और प्रतिरोध, इनके बीच में संबंध क्या होगा इनकी। तो अपन एक विमा और निकालते हैं प्रतिरोध। आपने 10 में पढ़ा कि प्रतिरोध R बराबर होता है V अपॉन कितना, I। विभव की विमा आपने निकाली M1 L2 T-3 और A-1 अपॉन धारा
A1, तो अपने पास कैलकुलेट हो गया आया इसका मान M1 L2 T-3 और A-2। तो इस तरह से अपने पास प्रतिरोध R की जो विमा वो आई, यहां से धारिता की विमा और यहां से स्वप्रेरण गुणांक की विमा। तो इन तीनों के अंदर क्वेश्चन आता है, वो आता है कि R/L RC और अंडरूट LC की विमा क्या होगी, या ऑप्शन के अंदर ये दे देते हैं कि निम्न में से किन की विमाएं समान है या इक्वल जो है। तो अपन A की विमा निकाल लेते हैं। ये अपने पास मान क्या होगा, R/L, ये अपने पास रहा R/L, स्वप्रेरण गुणांक की जो विमा है वो अपने पास है M1 L2 T-2 और A-2। तो इस तरह से देखें कि अपने पास ये हुआ M1, तो M की पावर कितना हो गया 0, दोनों ही सेम है। L2, तो L की पावर भी कितना हो गया 0, ऊपर जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे। T की पावर -3 है और नीचे T की पावर -2 है, तो ऊपर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो अपने पास घटाएंगे इसको, तो -3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का कितना बनेगा 1 बनेगा, और A-2 और ऊपर भी A-2 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इस तरह से अपने पास जो विमा बनी वो बनी R/L की M0 L0 T-1। तो तीनों की जो विमाएं हैं वो बराबर होंगी, M0 L0 T-1। तो दोस्तों इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विमाएं है जो एग्जाम के अंदर बार बार क्या है पूछी जाती है। तो यहां से इस विमा को यदि देखें तो अपने को ऐसा लगता है कि जैसे ये कहीं आवर्ती की विमा भी होती है कि कंपन प्रति सेकंड, तो T-1 आवर्ती की विमा भी यही होती है, M0 L0 T-1। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि R/L RC या अंडरूट LC की विमा किस भौतिक राशि की विमा के क्या है बराबर है। तो ये किस की आवर्ती की है, आवर्ती की भी बराबर है।